मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की छूट मिल चुकी है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग अब भी अपने ही बनाए चक्रव्यूह में उलझा नजर आ रहा है। एक तरफ लाखों शिक्षक सालों से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभाग पहले डेटा अपडेशन, फिर समीक्षा और उसके बाद अंतिम फैसले की बात कह रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों का पूरा ब्यौरा अपडेट कराने की कवायद तेज कर दी गई है, जबकि ट्रांसफर प्रोसेस पर अब तक कोई भी साफ घोषणा नहीं की गई है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज तबादलों की तैयारी है या फिर से एक और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। ये मसला इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि मामला प्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षकों से जुड़ा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों का विषयवार और शिक्षकवार डेटा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, जबकि जनगणना ड्यूटी पर तैनात करीब 55,000 से ज्यादा शिक्षक फरवरी 2027 तक तबादलों से बाहर रहेंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि साल 2022 में मंजूर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। अगस्त 2022 में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शिक्षकों के लिए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर की थी। तब दावा था कि नई पॉलिसी से ट्रांसफर प्रोसेस में पारदर्शिता आएगी और प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल होगी, लेकिन शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी 4 साल बाद भी सरकारी फाइलों में अटकी पड़ी है, जिसका नतीजा ये है कि हजारों शिक्षक आज भी अपने पसंदीदा या जरूरत वाले स्थान पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ विभाग के नए आदेश पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक स्कूल में विषयवार पदस्थ शिक्षकों की जानकारी अपडेट करने को कहा है। प्रोसेस के तहत रिटायर्ड और मृत शिक्षकों के नाम रिकॉर्ड से हटाए जा रहे हैं ताकि तबादला प्रक्रिया में कोई गफलत ना हो। विभाग का तर्क है कि वास्तविक स्थिति सामने आए बिना तबादलों पर सही फैसला ले पाना संभव नहीं है, जबकि शिक्षक संगठनों का सवाल है कि जब सालों से डेटा विभाग के पास मौजूद है तो हर बार तबादलों से पहले नई कवायद की जरूरत क्यों पड़ती है। और भी बड़ा सवाल ये है कि अगर हजारों शिक्षक जनगणना के कारण बाहर रहेंगे, कुछ शिक्षक विशेष श्रेणियों में छूट हासिल करेंगे और प्रशासनिक तबादलों को प्राथमिकता मिलेगी, तो स्वैच्छिक तबादलों के लिए असल में कितनी सीटें बच पाएंगी। संगठनों का मानना है कि सरकार को ट्रांसफर का क्लियर रोड मैप बनाकर काम करना चाहिए। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक सबसे पहले प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तबादले होंगे, इसके बाद स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे। स्वैच्छिक तबादला पाने वाले शिक्षकों को कम से कम 3 साल तक उसी स्थान पर सेवा देना अनिवार्य होगा। एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल और सांदीपनी स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी। हालांकि पॉलिसी में कुछ श्रेणियों को सामान्य तबादलों से छूट दी गई है, जैसे 3 साल में रिटायर होने वाले शिक्षक, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी, 40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 1 साल से भी कम बची है। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर संजय गोयल का कहना है कि विभाग कई अहम पहलुओं पर विचार कर रहा है। इसी कड़ी में स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, विषयवार जरूरत और जनगणना ड्यूटी जैसी प्रशासनिक बाध्यताओं की स्टडी कराई जा रही है। मगर शिक्षकों के बीच सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि तबादले होंगे या नहीं, बल्कि परेशानी का सबब ये है कि क्या इस बार तबादला प्रक्रिया वाकई शुरू होगी या नहीं, क्योंकि बीते कई सालों से पॉलिसी, पोर्टल, डेटा अपडेशन और रिव्यू जैसी काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन ज़मीन पर अच्छे नतीजे नज़र नहीं आए। ऐसे में लाखों शिक्षक अब सिर्फ आदेश नहीं बल्कि असल ट्रांसफ़र लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि शिक्षा विभाग सालों पुरानी मांग पूरी करता है या फिर तबादलों का मुद्दा एक बार फिर फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है। भोपाल से दासूत्र के डिप्टी एडिटर रामानंद तिवारी की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।